क्या आप भारत से हैं, अमेरिका से, या फिर दुनिया के किसी भी कोने से क्यों न हो, जिंदगी की दौड़ भाग सबको थका देती है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सबके बीच में भी रहकर आप अकेले हैं? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस दुनिया में कोई है जो चुपचाप आपके दिल की हर धड़कन को सुनता रहता है, जो कोई आपके इतने करीब रहता है कि आपके सभी दुखों को, आपकी आंखों से बहने वाले हर आंसू को बिना आपके द्वारा कुछ कहे ही समझ जाता है? कौन है आपके इतने करीब? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो कमेंट में बताएं। वह है ईश्वर, जो सीमाओं से परे है और हर इंसान के दिल में बसते हैं। क्या आप तैयार हैं उन 5 तरीकों के बारे में जानने के लिए जिससे इंसान को होता है परमात्मा का अनुभव? क्या आप जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिक मुलाकात क्या है? आध्यात्मिक मुलाकात कोई साधारण अनुभव नहीं रे। यह वह क्षण है जब हमारे भीतर एक दिव्य शांति उतर जाती है, जब आपको यह महसूस होता है कि इस दुनिया में कोई तो एक ऐसी चीज है जो इतने दुखों के बाद, इतनी तकलीफों के बाद आपको जिंदा रखे हुए हैं। याद करो अपने जीवन के उस सबसे बुरे पल को, जब आपको ये लगा हो कि अब तो मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, फिर भी आप जिंदा हैं। कैसे? क्या आपने ईश्वर को देखा? ईश्वर से मुलाकात हुई? ईश्वर से कोई बात हुई? नहीं। तो फिर आपके अंदर ये विश्वास किसने पैदा किया? आपके अंदर से डर को किसने भगाया? आपके अंदर से वो ऊर्जा कहां से आई कि अब बहुत हो चुका है, मुझे अब खड़ा होना है, मुझे अब कुछ करना है? क्या आप मुझे बताएंगे कि ये ऊर्जा कहां से आई? आप तक वह ऊर्जा कैसे पहुंची? जवाब ये है, ये सब ईश्वर ने दिया। जब ईश्वर ने ये सब आपको दिया तो आपकी ईश्वर से मुलाकात हुई। हो सकता है कि आपने अपने दुखों और तकलीफ के चक्कर में ईश्वर की इस मुलाकात पर ध्यान नहीं दिया हो। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप अपने सबसे बुरे समय से कैसे बाहर आए। क्या आप जानते हैं कि आध्यात्मिक मुलाकात का ये अनुभव कैसे होता है? यह अनुभव हमें अक्सर तब होता है जब जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ देती है और अचानक भीतर से एक आवाज आती है, ईश्वर अब मेरे साथ है। आध्यात्मिक मुलाकात का यह अनुभव कभी ध्यान की गहराई से आता है, कभी किसी पवित्र स्थान पर, मंदिर, गिरजाघर, दरगाह में, तो कभी प्रकृति के सन्नाटे में, गंगा के किनारे, हिमालय की चोटियों पर, या बस एक शांत हवा के झोंके में। क्या आप जानते हैं कि आध्यात्मिक मुलाकात का यह अनुभव कैसा होता है? जब आत्मा ईश्वर को छू लेती है तो हृदय करुणा से भर उठता है, आंखों से आंसू बहते हैं, मगर वो दुख के नहीं रे, आनंद के आंसू होते हैं। आप अपना हर काम ईश्वर को बता के करते हैं, ईश्वर की अनुमति को बहुत ध्यान से सुनते हैं, तब आपको अपने दिल की धड़कन में यह सब ऐसे अनुभव होता है मानो आपकी हर आवाज कह रही हो, अब ईश्वर हर पल मेरे साथ है, मुझे अब कोई नहीं हरा सकता। क्या आप जानते हैं कि आध्यात्मिक मुलाकात पर संतों और शास्त्रों की गवाही क्या कहती है? संत कबीर की गवाही कहती है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुहा, पंडित बयान है कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात असली ज्ञान वही है जब हम प्रेम और भक्ति से ईश्वर को महसूस करते हैं। चाहे गीता में अर्जुन का युद्ध भूमि पर किशन से संवाद हो, या फिर मीरा का अपने प्रिय गिरधर से मिलन, हर कथा यही सिखाती है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही विराजमान है। तो प्रश्न ये है, अब ईश्वर से मुलाकात कैसे करें? उत्तर बहुत सरल है। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञता जताएं, ईश्वर को दोस्त मानकर उससे खुलकर बातचीत कीजिए, ईश्वर को अपने हर सुख दुख के बारे में बताएं। हो सकता है ये आपको ईश्वर दिखाई नहीं देते हो सकता है कि आप ईश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते हो, लेकिन वो हमेशा आपके अंदर विराजमान है, आपकी हर सांस के साथ आपके अंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण,
अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ईश्वर किसी मंदिर या आकाश में नहीं बल्कि हर पल आपके साथ है। सोचिए कैसा होगा अगर हर मुश्किल से पहले आपका दिल ये कहे, डर मत, अब ईश्वर तेरे साथ है। तो जीवन कैसा हो जाएगा। यही है असली आध्यात्मिक मुलाकात, जहां आप अकेले नहीं बल्कि सदा अपने आप को ईश्वर की गोद में महसूस करते हैं। आप सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब भीड़ के बीच में अकेलापन घेर लेता है, जब दिल रोता है पर कोई सुनने वाला नहीं होता। ऐसे ही पलों में ईश्वर की उपस्थिति हमें संबल देती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब सबसे अंधेरे समय में अचानक भीतर से एक आवाज आई हो, अब ईश्वर मेरे साथ है। अपनी कहानी कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपका अनुभव किसी और के टूटे हुए दिल को उम्मीद दे सकता है। और हाँ, श्याम मंथन से जुड़े रहिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहां आपके सवालों के हर उत्तर का जवाब मिलता है और आपकी बेचैनी शांति में बदल जाएगी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।